हाँ भाभी, आ जाऊंगी। हाँ, समय पर ही आ जाऊंगी, टेंशन मत लीजिए आप। मेरे भतीजा का तो शादी का डेट रखा गया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शादी में बहू को क्या दूंगी, परिवार वाले को क्या दूंगी। यही बात समझ में नहीं आ रही है मुझे। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बेटा, इतने इतने दिन हो जाते हैं, अपने मन से नहीं होता है कि मैं फोन कर लूं, माँ का भी तो हाल समाचार जान लूं ना। अरे माँ, कैसे मैं बात करूं? दिन रात तो आगे पीछे मेरी ननद खड़ी रहती है। अगर बात करूंगी तो सुन करके और घर में हंगामा कर देती है, क्योंकि घर में तो उन्हीं का चलता है ना। भाई से भी बड़ी है, अभी तक शादी ही नहीं की है। पता नहीं मुझे ही कंट्रोल करने के लिए अभी तक शादी नहीं की है। अरे क्या बेटा, तुम भी क्या बात करने लगी? तुम्हारी ननद को हो सकता है कि अभी तक लड़का पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए वो शादी नहीं की होगी। इतना बुरा बुरा नहीं सोचना चाहिए बेटा। अब तुम्हारा वो परिवार है, ननद तुम्हारी अपनी बड़ी बहन जैसी है। ननद को बड़ी बहन हमेशा समझना बेटा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए ननद के बारे में। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ। खाना बनाना है, टाइम पर खाना नहीं मिलेगा ना तो मेरे ऊपर चिल्लाने लगेंगे। घर का कोई परिवार तो नहीं चिल्लाएंगे, लेकिन मेरी ननद सबसे पहले चिल्लाएगी। ठीक है बेटा, तुम ठीक से रहना। मेरी माँ भी वैसे ही है। अगर मैं सोचती हूँ कि कुछ माँ से बात करूँ तो ये तो मुझे पता नहीं कहाँ की सीख देने लगती है कि ननद को बड़ी बहन समझना। अरे मैं समझती हूँ बड़ी ननद, ननद भी तो मुझे अपनी बहन ही समझे या भाभी समझे। बहन तो दूर, भाभी समझ ले वो काफी है। भाभी, नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर। भाभी, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ दीदी, बोलिए ना। खाना ही तो बना रही थी। क्या क्या बनाया है खाना में? दीदी, जो सासू माँ ने बोला ना वही सारे खाना मैं बनाई हूँ। माँ से पूछ कर खाना बनाना था कि मैं आपको बताती हूँ खाना बनाने के लिए? माँ तो वैसे ही कुछ भी बोल देती है बनाने के लिए, सिंपल सिंपल। वही आप सिंपल ही बनाए होंगे खाना। मेरे लिए कचौरियाँ बना दीजिए। पर दीदी, खाना तो पूरा बना ली हूँ, शाम को बना दूंगी ना कचौरियाँ। भाभी, इस घर की बड़ी कौन है? मैं हूँ ना, तो मेरी बात सुनना है आपको कि नहीं? ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। बिना गुस्साए तो एक काम करने वाली नहीं है ये। कचौरियाँ बना दीजिए, खाना पूरा बन गया है, उसके बाद कचौरी खाएंगे। एक तो इतनी गर्मी है किचन में, और इनको क्या लगता है सिर्फ बैठे बैठे ऑर्डर दे देना। बनाना पड़े तब ना समझ में आए। एक तो ये शादी करके जा नहीं रहे हैं, ससुराल में शादी करके जाएंगे तब समझ में आएगा ससुराल कैसा होता है। भगवान करे कि मेरे नसीब में जैसी ननद मिली है ना, इनको भी वैसा ही ननद मिल जाए, उस दिन मैं बहुत खुश होऊंगी। सासू माँ, खाना बन गया है, परोस दूं क्या? हाँ बहू, तुम कुछ बोल रही थी क्या? इतना क्या सोच रहे हैं सासू माँ? मैं तो काफी देर से खड़ी हूँ, मैं खाने के बारे में पूछ रही हूँ, आपने सुना नहीं मेरी बात? अरे हाँ बहू, मैं एक बात सोच रही हूँ, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ऐसा क्या बात है सासू माँ जो इतना परेशान है? बताइए तो जरा। बहू, मेरे भतीजे की शादी है और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे क्या दूं और पूरे परिवार वाले को क्या दूं, और खाली हाथ में अपने मायके भी नहीं जा सकती। दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि मैं सबके लिए क्या लेकर जाऊं। सासू माँ, आपका मायका तो बहुत बड़ा है, मैं तो बोलूंगी कि किसी के लिए कुछ आप ले ही मत जाइए। बस जिसकी शादी है ना सासू माँ, उसके लिए कुछ सोने का बनवा लीजिए और कुछ हाथ में पैसे दे दीजिएगा। बात तो तुम सही बोल रही है बहू। जब तुम्हारी शादी हुई थी ना बहू, तो तुम्हारी शादी में मेरे भैया ने तुम्हें सोने की अंगूठी दी थी। क्या सासू माँ, सोने की अंगूठी? लेकिन मुझे सोने की अंगूठी तो मिली नहीं सासू माँ। भाभी, मामा जी ने कुछ भी दिया हो, लेकिन उससे आपको क्या? और भला सोने की अंगूठी माँ भला आपको क्यों देगी? माँ ने मामा की बेटी को भी तो दिया था सोने का कुछ आइटम, तो बदले में मामा जी ने सोने की अंगूठी आपको दे दी। माँ, तुम्हें मामा जी का बेटा के शादी में कुछ देने की जरूरत नहीं है। अरे क्या बोल रही है बेटा? माँ, मामा जी के 3 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे की शादी में तुमने कुछ सोने का आइटम दे ही दिया, और तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। माँ, कुछ सोच समझ करके देने के बारे में सोचो ना। हम इतने भी अमीर नहीं हैं कि दूसरों पर हमेशा लुटाते ही रहें। अगर तुम्हें इतने देने का शौक है ना, तो कुछ चांदी का आइटम जैसे चैन या पायल खरीद कर दे दो। सोने का आइटम देने का क्या जरूरत है? और वैसे भी पता है सोना कितना महंगा है। दीदी, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आखिरकार मामा भी तो हमारे सुख दुख में कितने काम देते हैं। भाभी, मैं आपसे बड़ी हूँ, अब आप तो मुझे मत सिखाइए ना, मैं क्या सही कर रही हूँ क्या गलत कर रही हूँ। और माँ, तुम जैसे मैंने कहा है वैसा करो, फालतू के पैसे उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तू जैसे बोल रही है वैसा ही करूंगी। और बहू, खाना परोस दो। जी सासू माँ। कोमल। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ कोमल, आज शाम का खाना मत बनाना। क्यों? अरे बाबा, आज मैं सोच रहा हूँ ना कि तुम्हें डिनर के लिए बाहर लेकर जाऊं,
पूछा क्या? अरे कोमल, भला माँ से क्या पूछना, माँ से मैं बोल दूंगा। तो घर में बाकी लोगों के लिए तो खाना घर में बनाने होंगे ना। मैं खाना बनाकर शाम को तैयार रहूंगी। बता दीजिए कितने बजे तैयार रहने हैं। अरे नहीं कोमल, हम लोग रात में डिनर करके और पूरे परिवार के लिए खाना पैक करके ले आऊंगा। आज तुम्हें शाम को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। उस दिन में एक दिन भी तो तुम रेस्ट कर लिया करो ना। सालों भर तो तुम काम करती ही रहती है। ठीक है, जैसा आप बोलिए। आज मैं इनको अच्छे से मैं बताती हूँ। डिनर करने जाएंगे बाहर और हम लोग घर में बैठकर खाएंगे। माँ, क्या हुआ बेटा? तुम्हें पता है कि भैया और भाभी क्या नौटंकी कर रहे हैं? क्या बेटा, तुम भी भाभी के पीछे लगी रहती है। ऐसा तुम्हारे साथ क्या बुरा करती है भाभी? माँ, इतना भूली मत बोलो तुम। पता है तुम्हारे पीठ पीछे भैया को भाभी भड़का रहे हैं। सालों साल मैं काम कर 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 मरती हूँ, लेकिन मुझे कोई मदद करने नहीं आते हैं। अब बताओ माँ, कितने परिवार है हम लोग का? बस 4 ही परिवार है ना। 4 परिवार का ये काम करने में थक रही है। और क्या बोलती है कि मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, आज मुझे भी रेस्ट चाहिए। तो भैया क्या बोल रहे हैं, चलो रेस्टोरेंट में, मैं तुम्हें वहीं खिला दूंगा, खाना मत बनाना आज। और जब भाभी लाड़ लगाकर बोल रहे हैं कि घर के पूरे परिवार हम लोग पर गुस्सा होंगे, तो भैया फिर बोलते हैं कि उन लोग को खाना रेस्टोरेंट से ही पैक करवा कर ले आऊंगा, तो कोई गुस्सा नहीं करेंगे। देख लो माँ, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहू तुम्हारे पीठ पीछे क्या कांड कर रहे हैं। अगर मैं वहाँ से गुजरती नहीं ना, तो इन लोगों की बात सुनती भी नहीं। विनय, हाँ माँ बोलो, कुछ काम था क्या? ये क्या सुन रही हूँ मैं कि आज तुम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हो? हाँ माँ, घर का खाना खा खा कर बोर हो गया था, इसलिए मैं आज सोचा कि रेस्टोरेंट में ही जाकर आज खाना खाऊंगा और तुम लोग के लिए भी खाना पैक करके ले आऊंगा। माँ, तुम्हें पता है ना बेटा कि घर में एक तुम्हारी बड़ी बहन है, उसकी शादी करनी है, और इस तरह से पैसे बर्बाद करोगे तो अपनी बहन का शादी कैसे करोगे? अरे माँ, दीदी की शादी के बारे में क्यों सोच रही है? दीदी की शादी जब होनी होगी तो हो जाएगी। ये छोटा मोटा खर्चा से क्या बिगड़ जाएगा माँ? इतना बर्बादी नहीं होगा माँ। बेटा, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। इस तरह से पैसे बर्बादी करोगे ना तो हो गई तुम्हारी बहन की शादी। और तुम्हें पता है ना, मुझे या तुम्हारे पापा को बाहर का खाना सूट नहीं करता है। हम लोग घर का ही खाना खाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तुम लोग ना रेस्टोरेंट जाएगा और ना बाहर से खाना हम लोग को आएगा। जो भी बनेगा बहू बनाएगी घर में खाना। घर का खाना अच्छा रहता है। ठीक है माँ। बड़ी महारानी जा रही थी रेस्टोरेंट में खाने। घर का काम नहीं करूंगी, शाम का छुट्टी मिलेगा काम से, मैं और उन्हें छुट्टी लेने दूंगी। उनका छुट्टी 1 मिनट में काम में बदल दिया ना। भाभी। हाँ दीदी बोलिए। आज खाने में क्या बना रहे हो? प्लीज भाभी, आज कुछ खाने में अच्छा बना लेना। बहुत दिन हो गए दीदी, मालपुए नहीं बने हैं। आज क्या मालपुए बना लो क्या? और वैसे भी आपके भैया को मालपुए बहुत पसंद है। कभी अपने और अपने पति के पसंद से बाहर तो निकलिए ना भाभी। हम लोग को भी पसंद को तो देख लो। खाना में इतना ऑयली खाना अच्छा नहीं है, और वैसे भी गर्मी है। गर्मी में इतना ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। आज मैं जो बोलूंगी वही आप बनाइए। मैंने हमेशा देखा है कि ननद छोटी होती है तो उसकी शादी पहले हो जाती है। यहाँ तो मेरी बड़ी ननद है जो अभी तक ये शादी नहीं की है। पता नहीं ये बुढ़ी कब शादी करेगी। पता नहीं ये कैसी बहन है, अपने छोटे भाई की शादी पहले करवा दी और खुद अभी तक कंवारी बैठी है। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रहे हैं इतना? मैंने जो कहा वो आपको याद है ना? हाँ हाँ दीदी, सभी याद है। बोल दीजिए क्या बनाना है आज? बहुत दिन हो गए हैं डोसा सांभर खाए हुए, तो आज शाम का खाना में डोसा और सांभर बना दीजिएगा, और रात के खाने में राजमा और चावल और साथ में बूंदी का रायता बना देना। समझ में आया ना भाभी? ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी। सिर्फ परेशान करने का इनको बहाना चाहिए कि किस चीज में भाभी को परेशान किया जाए। डोसा सांभर खाएंगे और रात में राजमा चावल खाएंगे। पता नहीं खाना खाते हैं कि क्या खाते हैं। जब शाम को डोसा सांभर खा ही लेंगे, रात में इतना हैवी खाना खाना जरूरी है? सुनिए ना, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो कोमल। आपको और आपके घर वाले को दिखाई नहीं देता है कि घर में जवान बेटी बैठी पड़ी है? आखिर आप लोग दीदी की शादी कब करवाएंगे? जब वो बूढ़ी हो जाएंगे? लड़कियों का भी एक शादी की उम्र होती है। अरे तो क्या हो गया कोमल, तुम दीदी पर इतना नाराज क्यों हो रही है? अरे क्या हुआ, आप जानते नहीं हो अपनी बहन को? हमेशा इस घर में उन्हीं की चलती है। मैं जो बोलती हूँ दीदी बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं। पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है दीदी को। इस घर में मेरी तो कभी चलती ही नहीं है। अरे कोमल, दीदी तुमसे बड़ी है तो जाहिर सी बात है ना कोमल कि तुम्हें अपने से बड़े का कहना तो मानना ही पड़ेगा ना। अरे बड़ी है तो उन्हें शादी करवा दो ना। उन्हें भी तो अपना घर संभालना चाहिए ना। और ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि पहले आपकी शादी क्यों करवा दी, दीदी की शादी क्यों नहीं हुई पहले? अरे बस करो कोमल, इतनी भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। दीदी की शादी नहीं हो रही थी इसलिए मेरी शादी करवा दी। माँ ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, बेटे का शादी कर दे रही हूँ, एक बेटी घर में आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कोमल।
फालतू के पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है तुम। जब दीदी का भी अच्छा रिश्ता आएगा तो उनकी भी शादी हो जाएगी। गुस्सा ही तो करने आता है। मैं भुगत रही हूँ जो कुछ भी नहीं। क्या ननद ऐसी होती है जो हर समय सर पर चढ़े रहना, क्या कर रही है भाभी, क्या नहीं कर रही है, उसके पीछे लगे रहना? तो क्या गुस्सा नहीं आती है मुझे? अरे ननद है, ननद के जैसे रहो ना, हमेशा सास बनने की जरूरत नहीं होती है। सब मुझे ही दोष देते हैं। मेरे साथ दीदी क्या क्या करती है, किसी की नजर में कुछ दिखता नहीं है। ये नहीं होता कि घर में बहू अकेले काम कर रही है तो थोड़ा अपनी बेटी को भी तो बोल दे कि जा बेटा काम कर ले। तो नहीं, घर में बैठकर ननद रानी आराम से टांग पर टांग रख करके एक से एक फरमाइश करते रहेंगे, भाभी ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो 10 बात सुना दो। मैं भी तो किसी की ननद थी ना, लेकिन मैं अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं करती थी, और माँ मुझे बराबर बोलती थी कि भाभी के साथ हमेशा मिलजुल करके काम किया करो। और यहाँ तो अलग ही कहानी है। माँ, ये साड़ी कैसी लगी? मैंने भाभी के सालगिरह पर यही साड़ी पसंद किया है माँ। बहुत अच्छा है बेटा, तुम्हारा चॉइस तो बहुत ही अच्छा रहता है बेटा। आ बहू, देख ले, ये साड़ी तुम्हारी ननद ने पसंद की है, ठीक है ना बहू? नहीं सासू माँ, मुझे ये वाली साड़ी पसंद है। मुझ पर ये साड़ी अच्छी लगेगी सासू माँ। भाभी, सही में आपकी चॉइस बहुत ही गंदी है। कोई जरूरत नहीं है वो साड़ी लेने की। मैंने आपके लिए साड़ी पसंद की है, वही आप अपना सालगिरह पर साड़ी पहनेंगे। ये साड़ी आप पर बहुत ही अच्छी लगेगी उस साड़ी से। सही बोला बेटा तुमने, कोमल बहू पर यही साड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, आप लोग को जो पसंद है वो ले लीजिए। फालतू में मुझे बुला लिए। मुझसे मेरी पसंद क्यों पूछते हैं जब आप लोग को अपना ही मन की करनी होती है तो? कोमल, माँ ने और दीदी ने इतनी अच्छी तुम्हारे लिए साड़ी ली है, उसके बाद भी तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आज मेरा एक बात का आप जवाब दे दीजिए। हमारी शादी की 1 साल होने वाली है, पर अब तक आप और सासू माँ और ससुर जी तीनों कान और आँख सब बंद कर रखे हैं। बेटा, बहू पहली बार इतना गुस्सा में दिखी, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। चलो बहू को मना लेते हैं। माँ, भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। पता नहीं माँ, मैंने कौन सा ऐसा पाप किए थे जो मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। बहू ने जो आज मेरे बेटे से कहा है ना, गलत कहा है। आज मैं अच्छे से बहू को बताती हूँ कि आखिरकार तेरी शादी हुई क्यों नहीं। किसी भी माँ बाप का शौक नहीं होता है कि घर में बेटी को बैठा कर रखे, लेकिन कौन उसे बताए कि तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं मिला आज तक। अब बहुत हो गया बहू का, आज मैं बहू को अच्छे से बताती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत करो माँ, रहने दो, न जाने दो, बोलने दो भाभी को। नहीं बेटा, आज मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। बहू, तुम्हें पता भी है कि मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हुई? मुझे सब पता है सासू माँ। सासू माँ, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर लड़का ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम्हें लगता है कि शादी करना गुड्डे गुड़िया का खेल है, तो अब मैं बोल रही हूँ बहू कि अपनी ननद की शादी तुम ही करो। ठीक है सासू माँ, ससुराल से पहले मिली हुई जिम्मेदारी ये मुझे मंजूर है। अब आप देखिएगा, इन 3 महीनों के अंदर में मैं दीदी के लिए अच्छा से अच्छा लड़का कैसे ढूंढती हूँ। ठीक है बहू, मैं भी देखती हूँ, लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए, खानदान अच्छा होना चाहिए। बहन जी, आपकी बिटिया तो मुझे बहुत पसंद है। क्या आपकी बेटी को मेरा बेटा पसंद है क्या? अरे हाँ हाँ बहन जी, क्यों बेटा, तुम्हें पसंद आया ना दामाद बाबू? तो ठीक है बहन जी, शादी का डेट रखते हैं और क्या, पंडित जी से पूछकर। जरूर बहन जी, जरूर। अच्छा बहन जी, मैं चलती हूँ, घर में पंडित जी से पूछकर शादी का डेट हम लोग फिक्स कर देते हैं। ठीक है बहन जी। और हाँ बेटा, तुम्हें कुछ पूछनी है क्या? अरे नहीं नहीं माँ, तुम भी क्या सबके सामने बोलने लगी। ठीक है बहन जी, शादी में मिलते हैं। जरूर जरूर बहन जी। थैंक यू बहू, मेरा इतना बड़ा परेशानी तुमने ये 3 महीने में ही खत्म कर दी। नहीं नहीं सासू माँ, आप मुझे थैंक यू मत बोलिए। इस घर की जिम्मेदारी मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना। आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया, ये क्या कम थी मेरे लिए? भाभी, मैं भी आपके साथ बहुत गलतियाँ की हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए भाभी। नहीं नहीं दीदी, आप मेरे से माफी मत मांगिए। मैंने भी तो आपके साथ गलतियाँ की ना। आखिरकार एक घर में लोग रहते हैं, वहाँ तो ऊपर नीचे होते ही रहता है।